आइए देखते हैं चिट्ठियों की दुनिया, जिसके लेखक है अरविंद कुमार सिंह। इस पाठ में लेखक ने पत्रों के बारे में और पत्रों की महत्ता बताने की हमें कोशिश की है कि पत्र हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे और है। लेखक पत्रों के बारे में बहुत सारी चीज़ें इस पाठ में रखने का प्रयत्न कर रहे हैं। पत्रों की दुनिया भी अजीब गरीब है और उसकी उपयोगिता हमेशा से बनी रही है। पत्र जो काम कर सकते हैं वह संचार का आधुनिक साधन नहीं कर सकता। और आधुनिकतम साधन क्या है? तो फ़ोन, ईमेल, है ना, ये सब चीज़ें हैं आधुनिक। पत्र जैसा संतोष फ़ोन या एसएमएस का संदेश कहाँ दे सकता है? पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं और राजनीति, साहित्य तथा कला के क्षेत्रों में तमाम विवाद और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र होते हैं। पत्र का अनूठा साहित्य पत्र पर केंद्रित है और मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों ने अनूठी भूमिका निभाई है। पत्र विविध भाषा में पत्रों के क्या नाम है देखेंगे। पत्र को उर्दू में खत, संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागद, तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख तथा तमिल में कड़ित कहा जाता है। पत्र यादों को सहेज कर रखते हैं, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है। हर एक की अपनी पत्र लेखन कला है और हर एक के पत्रों का अपना दायरा और हर एक अपनी मर्ज़ी से उसमें हम इमोशंस डाल के लिखते हैं, ये वो कहना है। पत्र के हम दो प्रकार पढ़ते हैं स्कूल लेवल पर। एक है औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। औपचारिक का मतलब है जहाँ हम कार्यालयीन पत्र जो होते हैं, फॉर्मल लेटर्स जिसे कहते हैं, जिसमें सब्जेक्ट लिखना पड़ता है वह। और दूसरा अनौपचारिक, चाची, मामी, भतीजे इत्यादि इस तरह रिश्तेदारी में लिखे जाते हैं, तो वो होता है अनौपचारिक पत्र। भारत में पत्रों का बहुत महत्व है और भारत में पत्र लेखन एक कला के रूप में है। दुनिया भर में रोज़ करोड़ों पत्र एक दूसरे को तलाशते, ठिकानों तक पहुंचते और भारत में 4.5 करोड़ चिट्ठियाँ डाक में डाली जाती है, जो साबित करते हैं कि पत्रों का कितना अहमियत और महत्व है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1953 में सही ही कहा था कि हज़ारों सालों तक संचार का साधन केवल हरकारे या फिर तेज़ रनर्स ही रहे, जो हरकारे यानी घोड़े पर बैठकर पत्र इधर से उधर ले जाने वाले। उसके बाद पहिए आए, पर रेलवे और तार से भारी बदलाव आया। तार ने रेलों में भी तेज़ गति से संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया। अब टेलीफोन, वायरलेस और आगे रडार, दुनिया बदल रहा है। ठीक है, इसके बाद आगे देखेंगे। अब इन के वजह से, आधुनिक के वजह से क्या हुआ है कि पत्रों के उसमें काफ़ी कमी आ गई। लोगों को टाइम बीइंग लगता है, बहुत सारा टाइम उसमें वेस्ट होगा, इस तरह उनकी सोच है। और इसलिए पिछली शताब्दी में पत्र लेखन ने कला का रूप ले लिया। डाक व्यवस्था के सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए प्रयास किए गए। पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया, ताकि आपको पता होने तो है तब पत्र, नोटिस, नारा लेखन, संवाद लेखन, ये सब इसीलिए है ताकि आप सर्वांगीण लेखन में आपका विकास हो सके। अरे पत्र, कई बच्चे पहले पत्र कैसे लिखे, है ना, एप्लीकेशन कैसे लिखे, तो आजकल ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इसे एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बनाया गया है अब पाठ्यक्रमों का। लेखन का विषय भी शामिल किया गया। भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों में ये प्रयास चले और विश्व डाक संघ ने अपनी ओर से भी काफ़ी प्रयास किए। विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्षीय आयु से कम बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित करने का सिलसिला सन 1972 से शुरू किया गया और आज भी गाँव में पत्रों द्वारा ही लेन देन होता है। यह सही है कि खास तौर पर बड़े शहरों और महानगरों में संचार साधनों के तेज विकास अन्य कारणों से पत्रों की आवाजाही प्रभावित हुई है, पर देहाती दुनिया आज भी चिट्ठियों से ही चल रही है। फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ने चिट्ठियों की तेज़ी को रोका है,
पर व्यापारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ रही है ना। आप ऑफिशियल डाक या जो जो गवर्नमेंट के लेटर्स होते हैं उसके लिए डाक की हमें ज़रूरत होती ही है। तो इस तरह हम देखेंगे बच्चों कि पत्रों का हमारे जीवन में क्या महत्व है। अब तक के लिए इतना ही। धन्यवाद।